सोनार केल्ला, देखिए सोनार केल्ला इतना खूब सुंदर है। ये है एंट्रेंस सोनार केल्ला का। चित्रबार करेगा सर। पहाड़ी है उसके ऊपर बनाया गया है, लेकिन जो वर्तमान टाइम में इसका जो नाम है वो है सोनार किला, क्योंकि ये किला जो है पीले पत्थर का बना हुआ है। सूरज की किरणें जब इसके ऊपर गिरती है तो ये सोने की तरह चमकता है। और यहाँ पर एक बंगाली फिल्म बनी थी 1974 में, सोनार किला, सत्यजीत रे ने बनाया था। उसके बाद इसका नाम पड़ा सोनार किला। और इसका जो नींव रखा था 12 जुलाई 1156 में, जो राजा थे उनका नाम था जैसल देव। और किला जिस पहाड़ी पे है, इस पहाड़ी का नाम है मेरू पहाड़ी। तो राजा का नाम जैसल, पहाड़ी का नाम मेरू, दोनों को मिला के सिटी बना जैसलमेर। राजस्थान का ये सेकेंड लिविंग फोर्ट है। पहला तो है चित्तौड़गढ़, इसमें लोग रहते हैं। दूसरा है जैसलमेर का किला, इसमें भी लोग रहते हैं। इसमें दो जाति रहती है, राजपूत और ब्राह्मण। जो राजा के कामकाज करते थे, सैनिक थे, वो राजपूत। जो एडवाइजर थे, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण। अब जो लोग रहते थे वो जनरेशन बाय जनरेशन रह रहे हैं। उन्होंने अपने घरों को ही क्या चीज हाँ तो अभी हम लोग ऊपर में जा रहा है। ये सोनार किला है, जैसलमेर फोर्ट, सोनार किला। इसमें हम लोग देखने आया है। कितना सुंदर है, देखिए कितना बड़ा सोनार किला। सोनार किला बढ़िया वाला है, प्योर क्वालिटी वाला परफ्यूम ट्राई कीजिए। सभी लोग आ गए। हाँ, और देखो इस किले के अंदर ये जितना पुराना काम है, इसमें कोई चूना सीमेंट यूज नहीं किया गया है, क्योंकि पहले पीने को पानी कम था। चूने सीमेंट में कहाँ से लाते, तो पत्थर के ऊपर पत्थर रख के पूरा ड्राई कंस्ट्रक्शन है, विदाउट चूना सीमेंट ड्राई कंस्ट्रक्शन। ऊपर की तरफ देखो, ये जो गोल गोल बुर्ज बने ये 99 बुर्ज है। सबसे जो बड़ा बुर्ज है वो ये वाला है। इस बुर्ज का नाम है बेरी साल। बेरी का मतलब शत्रु, साल का मतलब सजा। जो आदमी शत्रु होता था, लूट खसुट का काम करता था, इसमें डालते थे ये डेथ वेल है, मौत का कुआं।
ये मौत का कुआं है। मेलन और पेट्रोल जैसे लड़ाई के समय दुश्मनों के ऊपर गिराते थे, बड़े भारी पत्थर है। ये जो वॉल है, वॉल के आगे जो लंबी लंबी नालियां हैं, यहाँ से गर्म तेल गर्म पानी गिराते थे। किले में आने जाने का एक ही रास्ता है। इसमें 4 गेट है। पहले गेट का नाम अक्के प्रोल है क्योंकि इसको महारावल अक्के सिंह जी ने बनाया था। सेकंड गेट है सन गेट, बीच में देखो सन का सिंबल है। राइट एंड लेफ्ट साइड में 2 लेडीज मटके लेके वेलकम कर रही है। ऊपर डिजाइन है तोरण, लोकल भाषा में इसको बोलते हैं वेलकम। तो राजाओं में कोई भी फंक्शन होते थे, वेलकम दूसरे गेट पे होता था। हर जो गेट है वो गणेश प्रोल, फोर्ट का श्री गणेश वहां से हुआ था। अपन हिंदू देवी देवता में गणेश जी की पूजा करते हैं तो उसका नाम गणेश गेट। चौथा और लास्ट गेट है विंड गेट, हवा गेट। मई जून में गर्मी रहता है, ठंडी हवा आती है। इन गेटों की खासियत क्या, पहले में आए दूसरा नहीं दिखेगा, दूसरे से तीसरा नहीं दिखेगा, क्योंकि जब लड़ाई होती थी डरते और हाथी से दरवाजे तोड़ते थे। हाथी भागता हुआ है, तो चढ़ाई है, जो टर्न में मुड़ेगा स्पीड कम हो जाएगा, तो आसानी से वो दरवाजों को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए जो गेट बने हुए टर्न में बने हुए। जोधपुर वाले राजा अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हैं महाराजा, जयपुर वाले सवाई, चित्तौड़ मेवाड़ महाराणा, बीकानेर वाले राव, जैसलमेर के राजा महान रावल लगाते हैं। यहाँ के राजा जो यदुवंशी है, यदुवंशी जो है 9 नंबर का कैपिटल है। काशी, मथुरा, प्रयागराज, गजनी और भटनेर, दिगमदेरा व लोद्रुवा, नवा जैसलमेर। यदुवंशियों का जनरेशन है 159 और महारावल जैसल का जनरेशन है 44। प्रेजेंट राजा है उनका राज तिलक हुआ था 15 जनवरी 2021 को। अभी रॉयल फैमिली रहती है गुड़गांव। जब ये लोग यहाँ आते हैं, इनकी 2 होटलें हैं। एक होटल है मंदिर पैलेस जहाँ आमिर खान की फिल्म बनी थी सरफरोश, मिर्ची शेठ का हवेली, और एक होटल है राजा का जवाहर निवास पैलेस। तो रॉयल फैमिली वहाँ रहती है। अब धीरे धीरे अपना गोल्डन हनुमान सर्किल पे जैसलमेर में। अब यहाँ से गोल्डन ग्रुप एक साथ में चलेंगे, लेफ्ट साइड को छोड़ना नहीं है। गोल्डन ग्रुप अक्के प्रोम, Be careful. Slippery है, be careful. ये वाला फ्रंट गेट है गणेश प्रोल। मैंने आपको ऐसे गणेश प्रोल के बारे में बता दिया है, रास्ते में आ रहा है इसलिए आपको दिखा रहे हैं। थर्ड गेट है गणेश प्रोल। गणेश प्रोल, गुड लक ऑफ दैट। ये हवा गेट है, लास्ट गेट। लास्ट गेट है ये। हाँ, बहुत सारा।
यहाँ दो दादा, यहाँ साइड में। आ गया। अब देखो जहाँ पर अभी अपन लोग खड़े हैं, ये इस किले का सबसे बड़ा चौक है। इस चौक का नाम है दशहरा चौक। पुराने टाइम में यहाँ दो फेस्टिवल मनाते थे, गणगौर का और दशहरे का। गणगौर आज भी मनाते, दशहरा नहीं मनाते। जब दशहरा मनाते थे, ये मंदिर है चामुंडा माता का, देवी माता का। इस मंदिर के सामने एक बफेलो के बच्चे की बलि देते थे। बाद में इंदिरा गांधी ने बैन कर दिया। अब जो दशहरा होता है बाहर होता है ग्राउंड में, जहाँ पर रावण का पुतला जलाते, बलि नहीं देते। जब दशहरा मनाते थे वो पिंजरे के अंदर जो कुर्सी है व्हाइट मार्बल की, राजा वहाँ बैठते थे। नीचे जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वहाँ पर मंत्री लोग बैठते थे। पुराने टाइम में पर्दा सिस्टम था, रानियाँ रानी की बाड़ी से देखती थी। पब्लिक पूरी चौक में, वो बिल्डिंग कोर्ट अदालत है, ये राजा का बाड़ी है, इसके पास में रानी का बाड़ी है। तो ये हिस्सा जो है 20% राजपूत लोग रहते हैं किले के अंदर, इधर 80% ब्राह्मण लोग रहते हैं। अपन लोग राजा का बाड़ी में जाएगा, छत से पूरा जैसलमेर देखेगा और घूमते घूमते रानी की बाड़ी से बाहर निकलेंगे। ठीक है। टिकट है 5 साल से छोटे बच्चे के लिए। तो बुद्धि का कोर्स अभी राजा का महल जा रहे हैं हम लोग। ऐसे बड़े लड़के ये हैं जो अभी प्रेजेंट में राजा है, 15 जनवरी 2021 में राजा बने हैं। इनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह। अब ये जो राजा है, इनका राजतिलक हुआ था 13 मार्च 1982 में, और ये फोटो है 13 मार्च 2008 का। तो इनके राजतिलक हुए थे 25 वर्ष पूरे। तो इन लोगों ने सिल्वर जुबली वर्ष मनाया था। उस समय राजा साहब युवराज को गिफ्ट कर रहे हैं, उस समय का फोटो खींचा हुआ, 25 वर्ष पूरे हुए थे। किया भाव, लेकिन ये काट ना होके पाथुर है, और इसको बोलते हैं येलो सैंडस्टोन। ये झरोखा है। तो जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी, या बोलते हैं झरोखों की नगरी। लोगों के पुराने घरों के बाहर ऐसे झरोखे बने हुए हैं। और इसके अंदर आप डिजाइन देखो, लेडीज जो कान में झुमकी पहनती है वैसा डिजाइन है सारा। नीचे पैरों का पायल है। और इस पत्थर की खासियत क्या है, जितना यूज करेंगे साइन करेगा, और इसमें आप कितना भी बारीक काम कर सकते हो। मान लो इसी पत्थर के बर्तन में अगर आप दही जमाओगे, आपको दूध में खटास डालना पड़ेगा, लेकिन ऊपर जो पानी आता दही के ऊपर, वो पत्थर इसको सोख लेगा, दही जमेगा एकदम थिक। और एक ऐसा पत्थर है जो माइक्रो ओवन में यूज होता है। तो फर्स्ट में अपन चलेंगे शस्त्रालय, सर का ध्यान रखेंगे। टॉयलेट सामने देखो भाले, इन भालों के आगे सांप का जहर लगाते थे, फिर उनको यूज करते थे। उसके नुकीले सिरे से ना मरे, लेकिन आगे जो जहर होगा उससे मर जाए, इसलिए आगे जहर लगाते थे। ये स्पेशल हथियार है कुकरी। जैसलमेर के जो वर्तमान राजा है, उनका ननिहाल है, वो है नेपाल। नेपाल में काठमांडू, तो उनको वहां से कुकरी हथियार गिफ्ट मिला है। साथ में ये सैनिक का टोप है, रानी का कटार है, और ये संगीन है खंजर। तो ये कुकरी हथियार नेपाल का है, बाकी सारे जैसलमेर के हथियार है। यहाँ पर 2 टाइप की तलवारें हैं। एक मुड़ी हुई तलवार है जो लड़ाई में काम में लेते थे, सीधी तलवार है, ये बुजुर्ग लोग होते थे, सीनियर सिटीजन, वो अपने पास रखते थे। छड़ी जैसा हथियार में यूज होता है, तलवार में यूज होता है छड़ी में। और ये तलवार का हैंडल है, इसको बोलते हैं
चाबुक बने हुए हैं, लेकिन ये व्हाइट कलर का ये कैमल बोन का ऊँट की हड्डी का, ये ऊँट के नाक में पहने जाने वाला नकेल, इसको लोकल भाषा में मोरी बोलते हैं। ऊँट के नाक में होता है, फिर आगे की तरफ आएंगे इस तरफ गोल्डन ग्लोब यहाँ ये देखो यहाँ पर दो टाइप की तलवारें रखी गई है। इसमें ये जो बड़ी तलवार है, यहाँ पे दसरा फेस्टिवल होता था, उसमें बफेलो के बच्चे की बलि में काम में आती थी। और ये पतली तलवार है, कुछ फेस्टिवल ऐसे होते थे जिसमें कोर्ट के बच्चे की बलि देते थे, उसमें काम में लेते थे। लेकिन जो राज तिलक होता है कम लोगों के बीच में, क्योंकि इतना स्पेस नहीं कि सारी पब्लिक आ सके। जब राज तिलक यहाँ हो जाता है तो बाहर जो व्हाइट मार्बल का कुर्सी है वहाँ राजा को बिठाते हैं और पब्लिक को उनके दर्शन करवाते हैं। तो राजाओं का राज तिलक यहाँ होता है। अब अपना ग्रुप वापस इसी गेट से बाहर चलेंगे। चांदी का बना हुआ फर्नीचर, चांदी जितना पुराना होगा उतना काला पड़ेगा। गोल्डन ग्रोव मतलब ढोल नगाड़ा, पुराने टाइम में बड़ा ड्रम रख के यहाँ बजाते थे। लड़ाई का, फेस्टिवल का, राजा की शाही सवारी का सारे मैसेज यहाँ से होते थे। ये अनाउंसमेंट झरोखा अनाउंस यहाँ से होते थे, रणभेरी झरोखा। और ये ओल्ड टाइम के सीसीटीवी कैमरे हैं जहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे, वॉच करते थे। यहाँ से आपको एंट्रेंस दिखेगा, पहला गेट, कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है, सब यहाँ से निगरानी होती थी। ये किले का पहला गेट है। सीसीटीवी कैमरा है ये। फिर आगे चलेंगे त्रिपोलिया रूम, त्रिपोलिया खाट है, ऊपर खाट। यहाँ पे नीचे कैमल बना हुआ है, उधर आदमी बालों से मटके में पानी ले रहा है। अपन जो भजन करते समय मंजीरा बजाते हैं, भाव ऊपर होकर मंजीरा बजा रही है। लेडी के हाथ पे बर्ड्स है, लेडी अपने बच्चे को निहार रही है, वात्सल्य प्रेम। ये राधिका जी कृष्ण भगवान के भोज में बांसुरी बजाते हुए। उधर एक लेडी शीशे के अंदर देख के मांग भर रही, श्रृंगार कर रही है। बीच में वो दाढ़ी वाले रामचंद्र जी है। वेजिटेबल पेन। अभी अपन आगे जाएंगे, राजा का बेडरूम आएगा जहाँ राजा की ड्रेस रखी गई है, जिनकी हाइट थी 7.5 फीट और 250 किलो वजन। तो उनके बर्तन चांदी के होते थे। चांदी के बर्तन में अगर मान लो खाने पीने का कोई जहर मिल जाता है तो चांदी के बर्तन में खाने पीने का कलर चेंज हो जाता है। और एक लाल कपड़े में लिपटा सुराई रहेगा, कपड़े को पानी से गीला करेंगे तो अंदर लिक्विड ठंडा रहेगा। लिक्विड में कोई जहर मिलाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। लकड़ी के खड़ा हुआ चप्पल है, कसरत करने के लिए मूडल है। चांदी का पूरा फर्नीचर है। चांदी जितना पुराना होगा उतना काला पड़ेगा। तो अभी राजा का बेडरूम आएगा। सामने सामने बनाया ना कि सर। 7.5 फीट हाइट, 250 किलो वजन। এটাই তোমার চিন্তা কি হচ্ছে কার আরে একটা লাগা ছিল আবার এটা ছবি তুলছে কি মানে বাবুল দিয়ে নেই। जब राजा आम लोगों से मिलकर उनकी प्रॉब्लम सुनते थे, राजा यहाँ बैठते थे। राइट एंड लेफ्ट साइड में प्राइम मिनिस्टर, आगे फरियादी, और ये तीनों दरवाजे खोल दिए जाते थे। बाहर एक चौक है जहाँ पर पब्लिक बैठी थी। इस महल में दरवाजे सारे जो लकड़ी के बने हुए काट के, लेकिन ये डिजाइन दिख रहा है, ये डिजाइन लकड़ी जैसा दिख रहा है, लकड़ी नहीं है। यहाँ का पीला पत्थर है। पीला पत्थर होता है, मिट्टी का पत्थर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इसमें इतना हाथ का काम है, इसमें पुलिस से लकड़ी जैसा लग रहा है। ये देखो मधुमक्खी खत्ते जैसा डिजाइन है। सब डिफरेंट डिजाइन डाला है। चिड़िया चोरी का काम है, सर हाथ का पूरा पत्थर है। येलो सैंडस्टोन, सिंगल पत्थर के ऊपर पूरा चिड़िया चोरी का काम है। हो गया अभी और बाकी है, और बाकी है। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म आ गई है ऊपर से।
मेकअप के कमरे है सारे, रूप महल ब्यूटी पार्लर। अभी गोल्डन सिटी दिखाएगा यहाँ से। ओ रे गोल्डन सिटी, ये गोल्डन सिटी देखिए, कितना सुंदर नजारा। অনেক এখন ভালো লাগছে। হয়ে গেছে হয়ে গেছে। খুব আছে জানি না। गोल्डन ग्रुप यहाँ जाओ एक बार। यहाँ से क्या क्या दिखता है आपको पहले मैं बता देता हूँ। गोल्डन ग्रुप विधिकासन, गोल्डन ग्रुप। आप ज्यादा देखो, अपन सिटी के सबसे ऊंचे पॉइंट पे खड़े हैं। अपना जो राजस्थान है इसको बोलते हैं कलरफुल राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। डिफरेंट सिटी के डिफरेंट नाम है। आप जोधपुर जाते हैं उसको बोलते हैं ब्लू सिटी या सन सिटी, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, उदयपुर को बोलते हैं व्हाइट या लेक सिटी, जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी स्वर्ण नगरी, क्योंकि बाहर सारी बिल्डिंग्स पीले पत्थर की है, कोई पेंटमेंट नहीं है, नेचुरल कलर, इसलिए इसको गोल्डन सिटी बोलते हैं। बाउंड्री में जो आपको पानी दिख रहा है वो जैसलमेर का लेक है, गढ़ीसर तालाब। इसको 14वीं सेंचुरी में महारावल गढ़सी सिंह ने बनाया था। पहले लोग पानी इसी का पीते थे। इंदिरा गांधी कैनाल आ गया पंजाब से, इस पानी का यूज नहीं होता है। सामने जो पीला टंकी है वो जैसलमेर का रेलवे स्टेशन है और ये इंडिया का लास्ट है। इसके आगे कोई ट्रेन नहीं है। 150 किलोमीटर बॉर्डर है। ये डाउन में जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ के लेफ्ट साइड में देखो झरोखों वाली बिल्डिंग दिख रही है। ये दीवान सालम सिंह का हवेली, राजा की प्राइम मिनिस्टर का, जो कोलदरा गांव खाली हुए थे इनकी वजह से। सामने वो बड़ी हवेली पटवों की हवेली है, जैन लोगों की। देख के आया। हाँ, कोलदरा विलेज जो खाली हुए थे ना, इस हवेली की ओनर की वजह से ये पेड़ के लेफ्ट में जो बिल्डिंग दिख रही है ये डाउन में। फोर्ट के अंदर 2 पार्ट है। ये 20% राजपूत फैमिली रहती है इधर, 80 हाँ गांव खाली रहती है। और ये 80% सालिम सिंह, और ये 80% ब्राह्मण फैमिली। ये यहाँ के राजाओं का सिंबल है, अम्ब्रेला, जो इनके फ्लैग के ऊपर बना हुआ है। यहाँ के राजाओं की कुल देवी स्वांगिया माता है। सामने देखो झाड़ियों में ताजमहल जैसी बिल्डिंग है, वो राजा की होटल है, जवाहर निवास पैलेस।